बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। हमारी स्क्रीन पे डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा है। अगर आपको उनसे रब्ता करना है, जायचा बनवाना है या किसी भी किस्म की कोई परेशानी है तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, इसके बारे में हमने बहुत सुना है और इसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि जब ये हो तो उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए, इस तरह की पाबंदियाँ। इसकी अहमियत क्या है और क्यों होता है, उसकी हकीकत क्या है? सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, ख़ासतौर पे सूरज ग्रहण की मैं बात करता हूँ। कुरान पाक में बयान है कि जिस वक्त क़यामत तारी की जाएगी उस वक्त जिस तरह से सूरज ग्रहण के वक्त हो जाता है ना कलर ज़मीन का, बिल्कुल सेम वैसा ही रंग, वैसा ही माहौल होगा क़यामत के वक्त। ये आपके इल्म में शायद होगा, बिल्कुल बिल्कुल, नाज़रीन के इल्म में भी होगा। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के तौर पे इसको लिया जाए। अच्छा, अब साइंटिफिक इसकी जो रीज़निंग है वो साइंस ये कहती है कि जब ज़मीन जो है वो चांद और सूरज के बीच में आ जाती है तो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण का सिलसिला जो है ना, और इस तरह की बात। चलें, साइंटिफिक रीज़न अपनी जगह पे, जो हम दीनी लिहाज से बात कर रहे हैं वो यही है। और उसको कई लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी उस दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे का इंतकाल हुआ था तो उस दिन वो ग्रहण लग गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरदीद की है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक इत्तेफाक था कि वो उस दिन सूरज ग्रहण हो गया था, मगर ये है कि इससे जुड़े जो मिथ हैं उसमें से बेशतर चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हैं। होता ये है कि मद्दोजज़र जो है समुंदर के अंदर आप लहरों का देखते हैं ना, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त वो बढ़ जाता है, ठीक है। ज्वार भाटा भी होता है और उन तारीख़ों में जो बहरी जहाज़ हैं उनको भी समुद्रों में नहीं भेजा जाता, मना किया जाता है। ये बात तो है, क्योंकि इसकी जो रेडिएशंस हैं उनका असर तो है, और फीटस के ऊपर यानी जो हामला माएँ हैं उनके पेट के ऊपर भी इसका असर आता है। अब ये जो चीज़ है ये हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें बताई है उस हिसाब से हम देखते हैं तो ये चीज़ ठीक है। मगर एक चीज़ जो है जिसको मैंने देखा है वो ये है कि मूवमेंट ज़रूरी है। ख़वातीन की जो प्रेग्नेंट हैं ख़ास तौर पे मूव करती रहें, और दूसरा ये है कि और कोई वहम ना पालें, बस मूव करें और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। नमाज कसूफ़ और नमाज खुसूफ़ जो है उसका हवाला मुख्तलिफ़ अहादीस जो हैं, मुस्तनद अहादीस, उनके अंदर से हमें मिलता है। बेसिक जो है तरीका दोनों का फ़र्क है, मगर ये है कि आपने उसके अंदर क़याम जो है वो तवील करना है, और उसका बेसिक जो थीम है कसूफ़ और खुसूफ़ का वो ये है कि इस्तिग़फ़ार जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो साइंटिफिक रीज़न भी आपको बताई है मैंने, और जो रिलीजियस रीज़निंग है वो भी जो कुरान पाक ने दी वो भी। इसके अंदर ये है कि एहतियात भी मैंने आपको अर्ज़ कर दी, ये है कि आपने ये जो वहम पालते हैं ना लोग, ये ना करें कि जनाब यूँ करेंगे तो यूँ हो जाएगा, प्याज नहीं काटना, ये नहीं करना। मैं यही पूछना था कि अक्सर वो कहा है कि उस वक्त अगर जो हामला ख़वातीन को उंगली कट जाए तो बच्चा जो पैदा होता है उसकी नाक कटी हुई होगी, या कभी कहते हैं भौं पे जैसे कट निशान जो होता है, तो इसकी क्या हकीकत है? ये ज़रूरी नहीं है जी, ये इसकी कोई साइंटिफिक रीज़निंग आज तक जो है वो हमें नहीं मिल सकी, और कुरान पाक में भी ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है। तो महज एक इत्तेफाक जो है वो हो सकता है, मगर ये है कि इसके अंदर मैंने सिर्फ एक बात की कि मूव करें, ठीक है। हाँ, अगर आप ट्रेडिशनलिस्ट हैं, बुजुर्गान की बात के ऊपर आप कान धरते हैं, तो फिर चलें आप वो जो वो कहते हैं वो भी कर लें, वो भी राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि बुज़ुर्गों का राज़ी रहना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये कहा जाता है कि जब चांद ग्रहण हो तो ख़वातीन को खुले आसमान के नीचे नहीं जाना चाहिए, जो प्रेग्नेंट हो ख़ासतौर पर उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, और लोगों के लिए भी कहते हैं, उसमें मीडिया पे भी अक्सर खबरें चलती हैं और लोग कहते हैं कि जी आँखों से उसको ना देखें आप चांद ग्रहण को। तो इसके हवाले से क्या? नहीं, वो तो साइंस भी कहती है कि आप ओपन नेकेड आई के साथ ना सूरज ग्रहण को देखना है ना चांद ग्रहण को देखना है। ख़वातीन जो हैं, मैंने आपको कहा कि चांद ग्रहण का और सूरज ग्रहण का असर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके फीटस के ऊपर ज़रूर होता है, तो एक्सपोजर जो है वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हाँ, जहाँ पे नहीं आप अवॉइड कर सकते वहाँ तो बात और है, मगर ये है कि अगर एक्सपोजर अवॉइड हो सकता है तो करना चाहिए। अच्छा, एक और ये भी हमने सुनी, अब पता नहीं ये मिथ है, आप बताएंगे कि वो जब चांद ग्रहण होता है तो कहते हैं उस पर एक कड़ा वक्त आया होता है।
अच्छा, तो उस वक्त इबादत करनी चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, तो क्या इसमें क्या कोई इबादत करनी चाहिए, कौन सी इबादत करनी चाहिए, और क्या ये वाकई है कि उसमें चाँद पे कोई कड़ा वक्त भी आता है? नहीं वो तो आता है, कड़ा वक्त यही होता है कि वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर आ जाता है, यानी जब ज़मीन बीच में है, इधर सूरज है, उसकी जो रोशनी है वो जो सूरज से मुस्तार ले रहा है वो रुक जाती है। जब बीच में रुकावट आ गई, वो रुक गई, अंधेरा हो गया ना, वो उस लिहाज से कड़ा वक्त आप कह सकते हैं। और रोशनी जो है वो इम्पार्ट नहीं कर पा रहा होता अपनी वो ज़मीन के ऊपर। अच्छा, दूसरा इबादत का मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है ना वो करनी चाहिए। इसके ना मैं आपको आसिम साहब ये भी बता देता हूँ कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगने से 1 महीना पहले प्री इफ़ेक्ट्स शुरू होते हैं और 1 महीना 1.5 महीना बाद तक पोस्ट इफ़ेक्ट्स रहते हैं। उसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो फंसते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो, मतलब अगर आप एहतियात नहीं करते हैं, आपको ना इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए, चैरिटी देनी चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव जो चीज़ें हैं इसकी, उससे आप बचते हैं। रेडिएशंस जो है, मैंने एक वीडियो में आपके साथ बात की हुई है कि रेडिएशंस जो हैं उनकी वजह से नेगेटिव पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स इंसान की ज़िंदगी पे आते हैं। तो उन रेडिएशंस को नल एंड वॉइड करने के लिए इस्तिग़फ़ार, मुसलमान है तो दुरूद शरीफ, बिल्कुल ठीक, नॉन मुस्लिम है तो चैरिटी, ये आप दें। जो इफ़ेक्ट्स हैं नेगेटिव, प्री इफ़ेक्ट्स पोस्ट इफ़ेक्ट्स वो फिर बहुत कम हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की हकीकत क्या है, और अगर सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हो तो उस वक्त हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।